सुबह के लगभग 9 बजे थे। पूरे नगर में एक गली ऐसी थी जहां से गुजरते ही लोगों को मसालों और ताजी बिरयानी की खुशबू आने लगती थी। उस खुशबू के पीछे पीछे लोग खुद ही एक छोटी सी दुकान तक पहुंच जाते थे। उस दुकान का मालिक था करीम। उसकी बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। रोज सैकड़ों लोग उसकी दुकान पर आते थे। करीम भाई, आपकी बिरयानी का स्वाद तो कमाल का है। मैंने ऐसी बिरयानी आज तक कहीं नहीं खाई। सच कहूं तो आपकी बिरयानी खाने के लिए मैं हर रविवार दूसरे शहर से आता हूं। शुक्रिया, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। शुरुआत में करीम बहुत विनम्र था, लेकिन रोज मिलने वाली तारीफों ने धीरे धीरे उसके अंदर घमंड भर दिया। अब उसे लगने लगा था कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगले ही दिन उसने अपनी दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगवा दिया। उसने बिना किसी वजह के अपनी बिरयानी की कीमत भी 5 गुना बढ़ा दी। अरे भाई, कल तक तो एक प्लेट 100 रुपए की थी, आज 500 कैसे हो गई? जिसे खाना है वही खाए। मेरी बिरयानी की कीमत उसके स्वाद से कम है। कुछ अमीर लोगों ने बिना कुछ बोले पैसे दे दिए, लेकिन कई गरीब लोग मायूस होकर वापस लौट गए। उसी नगर में अर्जुन नाम का एक मेहनती मजदूर अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। दोनों गरीब थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। अर्जुन, आज काम से जल्दी आना। क्यों, कोई खास बात है? कई दिनों से सुन रही हूँ कि करीम की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। कभी मौका मिले तो मैं भी उसका स्वाद चखना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए वही बिरयानी लेकर आऊंगा। सच? हाँ, ये मेरा वादा है। अर्जुन अपने औजार लेकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने फिर से करीम की दुकान पर लगी भीड़ देखी। आज जल्दी काम खत्म करना होगा, नहीं तो बिरयानी खत्म हो जाएगी। तेज धूप थी। बाकी मजदूर बीच बीच में आराम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन बिना रुके काम करता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी। आज सविता की इच्छा जरूर पूरी करनी है। ये लो अर्जुन, आज के 100 रुपए। धन्यवाद मालिक। पैसे मिलते ही अर्जुन तेजी से करीम की दुकान की ओर भागा। करीम भाई, एक प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। तभी उसकी नजर सामने लगे नए रेट बोर्ड पर पड़ी। एक प्लेट बिरयानी 500 रुपए। क्या, 500 रुपए? हाँ, आज से यही कीमत है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है। तो जब पूरे पैसे हों तब आना, यहाँ उधार नहीं मिलता। अर्जुन ने धीरे से अपने 100 रुपए वापस जेब में रख लिए। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले वहां से लौट गया। घर पहुंचते ही सविता मुस्कुराते हुए दरवाजे पर आई। ले आए बिरयानी? माफ करना, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि मैं खरीद ही नहीं पाया। सविता कुछ पल चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, मैंने दाल चावल बना लिए हैं। मेरे लिए तुम्हारा प्यार किसी शाही बिरयानी से कम नहीं है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। लेकिन उस रात अर्जुन की आंखों से नींद गायब थी। क्या गरीब इंसान अपने परिवार की छोटी सी खुशी भी पूरी नहीं कर सकता? अर्जुन नहीं जानता था कि किस्मत उसके लिए एक नया रास्ता तैयार कर चुकी है, और यही रास्ता उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अर्जुन पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। शाम होने पर मालिक ने उसकी मजदूरी गिनी। ये लो, आज के 150 रुपए। मालिक, अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। अर्जुन, मैं तुम्हारी ईमानदारी जानता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास भी ज्यादा पैसे नीड्स हैं। मैं मजबूर हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और वहां से चला गया। अगली सुबह अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने के इरादे से काम पर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह पैसे इकट्ठे करने हैं। अर्जुन, आज बहुत जल्दी आ गए। जी मालिक, आज थोड़ा ज्यादा काम करना चाहता हूँ। अगर हो सके तो कुछ ओवर टाइम भी दे दीजिए। ठीक है, लेकिन मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। घर लौटते समय वो फिर करीम की दुकान के सामने से गुजरा।
आज भी वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। भाई जल्दी दो, एक प्लेट और पैक। 500 रुपए ज्यादा है, लेकिन स्वाद के लिए दे रहे हैं। अर्जुन दूर खड़ा सब देखता रहा। वो घर पहुंचा और चुपचाप बैठ गया। अगले दिन अर्जुन अपने पुराने दोस्त इमरान के घर पहुंचा। अरे अर्जुन, इतने दिनों बाद। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुना है तुम कई साल होटल में रसोइये थे। हाँ, लेकिन बात क्या है? मैं बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब मजदूर से शेफ बनने का इरादा है? नहीं, लोगों का दिल जीतने का इरादा है। इमरान अर्जुन की आंखों में मेहनत और ईमानदारी देख चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, अच्छी बिरयानी सिर्फ मसालों से नहीं बनती। फिर किससे बनती है? धैर्य, सफाई और दिल से बनाई गई मेहनत से। अगले कई दिनों तक अर्जुन दिन में मजदूरी करता और रात में इमरान से बिरयानी बनाना सीखता। चावल कभी ज्यादा नहीं पकाने, वरना स्वाद खत्म हो जाएगा। जी। मसाले नाप कर डालना, ज्यादा मसाला स्वाद नहीं बढ़ाता। समझ गया। कई बार बिरयानी खराब भी हुई। कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी चावल कच्चे रह गए। लगता है मुझसे नहीं होगा। हर बड़ा रसोइया पहले सैकड़ों गलतियां करता है। हार मानोगे तो कभी नहीं सीखोगे। अर्जुन ने फिर से कोशिश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी बनाई बिरयानी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। अर्जुन, इस बार तो स्वाद पहले से बहुत अच्छा है। अब बस एक कदम और बाकी है। कौन सा? अपनी पहली दुकान लगाने का। अगले ही दिन अर्जुन और सविता ने घर का थोड़ा सा पुराना सामान बेचकर एक पुरानी रेहड़ी खरीद ली। अर्जुन, रेहड़ी तो आ गई, लेकिन अगर ग्राहक नहीं आए तो? कोई बात नहीं, शुरुआत हर किसी की छोटी ही होती है। पूरी रात अर्जुन ने मेहनत से बिरयानी तैयार की। इस बार उसने इमरान की सिखाई हर बात का ध्यान रखा। याद रखना, आज सिर्फ बिरयानी नहीं बेचनी है, लोगों का भरोसा जीतना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुबह होते ही अर्जुन ने बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा दी। आइए, गर्मा गर्म दम बिरयानी, ताज़ा मसालों से बनी स्वादिष्ट बिरयानी, एक बार जरूर चखिए। लेकिन लोग आते, रेहड़ी को देखते और बिना रुके आगे बढ़ जाते। अरे भाई छोड़ो, चलो करीम की दुकान चलते हैं। हाँ, नए आदमी पर भरोसा क्यों करें। अर्जुन सब सुन रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन लोग जरूर आएंगे। दोपहर हो गई, धूप तेज होती गई, लेकिन अर्जुन की रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अर्जुन, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, अगर मैं बैठ गया और कोई ग्राहक आ गया तो? उधर दूसरी तरफ करीम की दुकान पहले की तरह ग्राहकों से भरी हुई थी। करीम भाई, 2 प्लेट पैक कर दीजिए। जल्दी कीजिए, लाइन बहुत लंबी है। तभी करीम की नजर दूर खड़े अर्जुन पर पड़ी। देखा, बिरयानी बनाना बच्चों का खेल नहीं है। लगता है शाम तक इसकी एक भी प्लेट नहीं बिकेगी। मैंने पहले ही कहा था, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शाम होने लगी। अर्जुन की बिरयानी वैसी की वैसी रखी थी। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं अर्जुन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे अर्जुन की रेहड़ी के पास आया। बेटा, एक बात पूछूं? जी बाबा, पूछिए। क्या तुम्हें अपनी बिरयानी पर पूरा भरोसा है? जी, मैं पूरी ईमानदारी से बनाता हूँ। फिर लोग खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि किसी ने अभी तक इसका स्वाद चखा ही नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं समझा नहीं। अगर लोगों को स्वाद का पता ही नहीं होगा तो वे पैसे क्यों देंगे? अर्जुन ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। कल सुबह थोड़ी सी बिरयानी मुफ्त में चखाना। अगर स्वाद अच्छा होगा तो वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े ग्राहक बनेंगे। लेकिन बाबा, इससे तो मेरा नुकसान होगा। बेटा, कभी कभी छोटा नुकसान बड़ी जीत का रास्ता बनता है।
इतना कहकर बुजुर्ग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अर्जुन, मुझे लगता है बाबा सही कह रहे थे। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, लेकिन अब आखिरी बार पूरी ताकत लगा दूंगा। उस रात अर्जुन ने पहले से भी ज्यादा प्यार और मेहनत से बिरयानी बनाई। अगर कल भी लोग मेरी बिरयानी पसंद नहीं करेंगे तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया। अगली सुबह अर्जुन उम्मीद की एक नई किरण के साथ फिर अपनी रेहड़ी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। अर्जुन, भगवान पर भरोसा रखो, आज जरूर कुछ अच्छा होगा। आज मैं हार नहीं मानूंगा। थोड़ी ही देर में अर्जुन अपनी रेहड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। उसने एक नया बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था, पहले स्वाद चखिए, पसंद आए तभी पैसे दीजिए। अरे आज तो मुफ्त में चखा रहे हैं। चलो भाई, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अर्जुन ने छोटे छोटे कपों में गर्मा गर्म बिरयानी परोसनी शुरू कर दी। आइए, बिना किसी झिझक के स्वाद चखिए। पहला ग्राहक बिरयानी का एक निवाला खाता है। कुछ पल के लिए वो चुप हो जाता है। अरे ये तो उम्मीद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। भाई, एक प्लेट पैक कर दो। मेरे लिए भी 2 प्लेट। देखते ही देखते अर्जुन की रेहड़ी के सामने लोगों की भीड़ लगने लगी। जो लोग पहले बिना रुके निकल जाते थे, अब वही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भाई, मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग है। और सबसे अच्छी बात, कीमत भी सिर्फ 150 रुपए। कुछ ही देर में बाजार में अर्जुन की बिरयानी की चर्चा फैल गई। उधर करीम अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। आज लोग इतने कम क्यों आ रहे हैं? मालिक, सामने वाले नए बिरयानी वाले के पास बहुत भीड़ लगी है। क्या? करीम गुस्से में अपनी दुकान से बाहर निकला और दूर से अर्जुन की रेहड़ी देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी एक ग्राहक करीम की दुकान के सामने से गुजरने लगा। अरे भाई, इधर आओ। आज मेरी बिरयानी नहीं लोगे? नहीं करीम भाई, आज हमने अर्जुन की बिरयानी खाई है। स्वाद भी बढ़िया है और कीमत भी सही है। ये सुनकर करीम का चेहरा उतर गया। उधर अर्जुन लगातार ग्राहकों को बिरयानी परोस रहा था। लीजिए भाई, गर्मा गर्म बिरयानी। ये आपकी बाकी रकम। नहीं बहन, बाकी पैसे आप रख लीजिए। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी की कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। नहीं भैया, मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी कमाई होती है। ग्राहक सविता की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। आज के बाद हम बिरयानी यहीं से खरीदेंगे। शाम तक अर्जुन की सारी बिरयानी बिक चुकी थी। सविता, यकीन नहीं हो रहा, आज एक दाना भी नहीं बचा। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति फिर से वहां आए। बेटा, याद है मैंने क्या कहा था? जी बाबा, अगर आपने सलाह नहीं दी होती तो शायद मैं आज भी खाली बैठा होता। बेटा, लोग सिर्फ स्वाद नहीं खरीदते, वे भरोसा भी खरीदते हैं। इसे कभी मत खोना। मैं वादा करता हूँ, कभी घमंड नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी बढ़ती सफलता देखकर करीम के मन में जलन की आग भड़क चुकी थी। और उसी रात करीम ने अर्जुन की दुकान बंद करवाने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने सालों की मेरी मेहनत कोई नया आदमी मुझसे नहीं छीन सकता। मालिक, अगर यही चलता रहा तो लोग आपकी दुकान पर आना बंद कर देंगे। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर करीम पूरी रात सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में एक नया बिरयानी वाला उसके पुराने ग्राहकों को कैसे अपनी ओर खींच लाया। अगले दिन सुबह करीम ने अपने एक कर्मचारी को अर्जुन की रेहड़ी के पास भेजा। भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। जरूर भाई, अभी देता हूँ। कर्मचारी ने बिरयानी खाई और जानबूझकर जोर से चिल्लाने लगा। अरे, ये क्या है? बिरयानी में तो बाल निकला है। क्या सच में? दिखाओ जरा। अर्जुन हैरान रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरी सफाई से खाना बनाता हूँ। झूठ मत बोलो,
सब लोग देख रहे हैं। तभी सविता आगे आई। 1 मिनट, पहले प्लेट मुझे दिखाइए। सविता ने ध्यान से प्लेट देखी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बाल ऊपर से जानबूझकर रखा गया था। ये बाल हमारी बिरयानी के अंदर नहीं था, इसे अभी अभी ऊपर रखा गया है। तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो? तभी एक बुजुर्ग ग्राहक आगे आए। मैं शुरू से सब देख रहा था। इस आदमी ने जेब में हाथ डाला था और उसके बाद ही शोर मचाया। हाँ, मैंने भी यही देखा। अब भीड़ का गुस्सा उस कर्मचारी की ओर मुड़ गया। मुझसे गलती हो गई। सच सच बताओ, किसने भेजा था? कर्मचारी डर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब करने के लिए करीम मालिक ने भेजा था। ये सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। छी, अपनी दुकान बचाने के लिए इतनी गंदी हरकत। मेहनत से मुकाबला नहीं कर पाए तो झूठ का सहारा लिया। कुछ ही देर में ये खबर पूरे बाजार में फैल गई। उधर करीम अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी कई पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर पहुंचे। आइए, आज क्या पैक करूं? कुछ नहीं, आज हम सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। स्वाद से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। आज के बाद हम आपकी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। एक एक करके सभी ग्राहक वहां से चले गए। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने ग्राहकों से हाथ जोड़कर कहा, आप सबका धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा साफ सफाई, ईमानदारी और सही कीमत का ध्यान रखूंगा। यही वजह है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की आंखों में खुशी थी, लेकिन उसके मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। करीम की दुकान पहली बार बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह पूरे बाजार में सिर्फ एक ही चर्चा थी, अर्जुन की ईमानदारी और करीम की गलती। अर्जुन हमेशा की तरह सुबह सुबह अपनी रेहड़ी लगाने में व्यस्त था। तभी उसने देखा कि सामने से करीम धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। करीम अर्जुन के सामने आकर कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। आसपास खड़े लोग भी ये सब सुनने लगे। गलती हर इंसान से होती है। सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलती मान ले। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगर तुम्हारा दिल सच में बदल गया है तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नाराजगी नहीं है। अर्जुन की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। यही होती है असली ईमानदार। जिसने बुरा किया उसे भी माफ कर दिया। आज से मैं भी अपनी दुकान में सही कीमत रखूंगा और कभी किसी ग्राहक के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। चलो, आज से हम दुश्मन नहीं, अच्छे पड़ोसी बनकर काम करेंगे। धीरे धीरे दोनों दुकानों पर फिर से ग्राहक आने लगे। फर्क बस इतना था कि अब करीम के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली। अर्जुन, याद है वो दिन जब हम एक प्लेट बिरयानी भी नहीं खरीद पाए थे? हाँ, अगर उस दिन वो मुश्किल नहीं आती तो शायद आज ये खुशी भी नहीं मिलती। उस दिन से अर्जुन की दुकान पूरे शहर की सबसे भरोसेमंद बिरयानी की दुकान बन गई। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि उसके व्यवहार और ईमानदारी के लिए भी वहां आने लगे। दूसरी ओर करीम भी बदल चुका था। अब वो हर ग्राहक का सम्मान करता था और कभी किसी से अभद्रता से बात नहीं करता था। समय के साथ दोनों की दुकानें अच्छी चलने लगीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता मिलने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार ही ऐसी पूंजी है जो इंसान को लंबे समय तक सम्मान और सफलता दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।